आज हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का इतना टेस्टी और चटपटा अचार बनाया है कि आपको पूरी पराठों के साथ खाकर इसे मजा आ जाएगा। और बनाना इतना आसान कि कोई भी आसानी से इसे बना लेगा। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 150 ग्राम हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए सुखा लिया है। इसी तरह अदरक को अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से पोंछकर छील लिया। उसके बाद 1 घंटे पंखे के नीचे रख दिया था। तो अब हम हरी मिर्च के डंठल हटा देंगे। तो धोकर सुखाने के बाद आप हरी मिर्च के डंठल हटा लीजिएगा। और अब हम हरी मिर्च को 2-3 टुकड़ों में कट कर लेते हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन तीनों को हम चॉपर में चॉप करेंगे। हरी मिर्च के साथ हम अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इस तरह का एक चॉपर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ सारी हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मिक्सर को आपको रुक रुक कर चलाना होगा। ये देखिए, हमने हरी मिर्च को क्रश कर लिया है। अब हम एक बर्तन में ये सारी क्रश की हुई हरी मिर्च निकाल देंगे। ये देखिए, चॉपर में काफी बीज लगे हुए हैं, इन सबको मैं हटा रही हूँ। अब हम चॉपर में सारी कट की हुई अदरक को डाल देंगे और इसे भी हम बढ़िया से क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अदरक को भी क्रश कर लिया है। और अब हम चॉपर में लहसुन डाल देंगे और इसे भी क्रश कर लेंगे। तो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों को बढ़िया से क्रश कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि अभी हम इसमें मसाले, तेल सब डालेंगे तो मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़े बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कट करके तैयार हो गए हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच काली वाली सरसों, चाहे तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हो, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। अब हम धीमी आंच पर इन मसालों की केवल नमी निकालेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों को हमें भुनना है ताकि इनकी नमी पूरी तरह से निकल जाए और अचार हमारा खराब ना हो। मसालों को हमने 1-1.5 मिनट भुना। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह का पीसा है। एक साइड में हमने 1 कप यानी कि 200 ml सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल में से धुआं आने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को हल्का सा ठंडा करेंगे। तो चलिए, अब हम फाइनल अचार बनाते हैं। सबसे पहले हम ये पिसा हुआ सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे और अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। वैसे मिर्च का पाउडर डालना ऑप्शनल है, लेकिन कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच नमक डालेंगे। अचार में नमक थोड़ा अच्छे से जाता है। 2 बड़े चम्मच आपको नमक डाल देना है और 1 छोटा चम्मच काला नमक। इससे एकदम चटपटा सा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, आप सेम तरीके से ये अचार बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अब हम इन मसालों पर ये तेल डाल देंगे। तेल हमारा अभी भी थोड़ा सा गर्म है। थोड़ा सा गर्म तेल डालेंगे ना तो हमारे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो बस अब हम इन मसालों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अचार हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए 1/4 कप जितना विनेगर डालेंगे। मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, जो हम चाइनीज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने वही विनेगर लिया है। विनेगर से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे कई लोग नींबू का रस डालते हैं, लेकिन नींबू के रस से अचार ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, तो विनेगर का इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहता है। तो बस विनेगर को मिक्स कर लिया है। अचार हमारा तैयार है। अब हम इसे स्टोर करेंगे। तो एक कोयले को मैंने गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था। कोयले की जगह दालचीनी का टुकड़ा भी लिया जा सकता है। इस पर हम 1 चुटकी हींग डालेंगे और जिस बरनी में आप अचार भरने वाले हो उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। और अब हम इसके ऊपर इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हींग की धुई लगाकर जब हम बरनी में अचार भरते हैं तो अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम अचार को बरनी में
भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अचार बनाते वक्त सारी बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी बर्तन चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हो साफ सुथरे और सूखे होने चाहिए। बरनी को एकदम बढ़िया से धोकर सुखा लीजिएगा और जब भी अचार आप बरनी में से ले साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप सारी बातों का ध्यान रखते हैं और सेम तरीके से अचार बनाते हैं तो महीनों तक आपका ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। पूरी पराठों के साथ खाइए, आपका खाने का स्वाद दुगुना चौगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।